जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जुबैर खान बागी साहब। इस समय हम वाराणसी के बोजूवीर से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जिस तरह से बराबर जो ई रिक्शा चालकों के हित में बात करते रहे हैं जुबैर खान बागी साहब, और आपके ही संगठन के पदाधिकारी को के साथ अभद्रता हो जा रही है, तो किस तरह से इस मामले को देखते हैं? हमेशा जो संघर्ष करता रहा है संगठन या पदाधिकारी, उनके साथ इस तरह की अभद्रता सीईओ के द्वारा की गई है। थोड़ा आपस में गलतफहमी हो गई थी, आज बातचीत हुई, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। हो जाता है, सीओ साहब नए थे, उनको सारी चीजें जानकारी नहीं थी, तो इसमें ये छोटी मोटी चीजें जब आदमी का है तो होती रहती हैं, उसको बैठ के आदमी समाधान भी करता है। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है बनारस में आई हुई है, वो सिटी परमिट पे बारकोड लग रहा है। ठीक है, और ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो बारकोड लग रहा है, वो जो बारकोड लगाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि गर्मी के मौसम में सैकड़ों चालक वहाँ जा रहे हैं, ना वहाँ कोई पानी पीने की व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था, और 2-3 कर्मचारी लगे हुए हैं, सारे पेपर कागज देकर 3 दिन भर ड्राइवर वहाँ परेशान हो रहा है और उसका बारकोड नहीं लग पा रहा है। कुछ को तो वापस आना पड़ रहा है, कुछ को लगे। तो इसको अगर आप कोई व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, तो उस व्यवस्था को लागू करने के लिए जो उचित चीजें होती हैं वो आपको करना जरूरी है। तो इसमें ट्रैफिक महोदय तो एसी कमरे में बैठ गए, फरमान जारी कर दिया, 2-3 कर्मचारियों को लगा दिया। यहाँ तक टीएसआई महोदय बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कर्मचारी और चालक तो इस कड़ी धूप में, अब इतनी गर्मी में पानी की ना व्यवस्था न कोई भी खुले मैदान में, ये कितना दुख की बात है, चिंता की बात है, दुख की बात है। इसको संज्ञान में लेना चाहिए उन्हें। और दूसरी चीज, जो बनारस में सिटी परमिट का जो है वो 20 साल पुरानी है, यानी 20 साल में एक पीढ़ी तैयार हो जाती है। तो ये 20 साल पहले वाली जो पीढ़ी है उसी की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी आई है उसके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई समाधान नहीं है। और जबकि बनारस 20 साल आगे जा चुका है, इनको जो व्यवस्था बनानी थी वो 20 साल भविष्य की बनानी थी, है ना। लेकिन ये 20 साल पीछे की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करने की जरूरत है। बनारस में जो 20 साल पहले परमिट जो बांटी गई, उस वक्त उतनी आबादी नहीं थी, उतने लोग नहीं थे, और हुआ क्या, संगठन और यूनियन जो पढ़े लिखे थे, जो जानकार थे, उन्होंने 15-15, 20-20 परमिटें ले ली। आज वही 15-20 परमिट उनके पास पड़ी हुई है। जो नई पीढ़ी जो खड़ी हुई है, जो रोजगार के लिए, काम धंधे के लिए इस लाइन में आ रही है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। आप उसी भी पुरानी पीढ़ी को फिर आप आगे चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। और बनारस में अब सिटी और बाहर की परमिट को तो खत्म कर देना चाहिए। जैसे बाबतपुर, चोलापुर, चौबेपुर, राजा तालाब, रामनगर, ये सब देहात नहीं है, ये अब शहर हो गए हैं। और 20 साल बाद ये पूरी तरह शहर का रूप ले लेंगे। तो वर्तमान व्यवस्था को, जो देहात और शहर की जो परमिट है, इसे बंद करना चाहिए। 2 तरह की परमिट इस बनारस में इशू करना चाहिए, एक काशी जोन, दूसरा वरुणा जोन। बस हाँ, अगर ज्यादा उन्हें दिक्कत आ रही है तो एक गोमती जोन, लेकिन मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं है। वरुणा जोन, काशी जोन। काशी जोन में जो रामनगर और शहर के लोग हैं, उनकी परमिटों को, उनकी गाड़ियों को रखना चाहिए। चौबेपुर, चोलापुर, बाबतपुर, राजा तालाब, इन्हें वरुणा जोन में रखना चाहिए। और इनका बंटवारा इस तरह करना चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन, हर जगह के लोगों को वहां गाड़ी पकड़ने के लिए आना जरूरी है। अब आप मोटा हिसाब समझ लीजिए,
हरंगा का आदमी, तरना का आदमी, अगर उसे ट्रेन पकड़ना है तो क्या करेगा? वहां से शिवपुर आएगा, शिवपुर से फिर दूसरा साधन पकड़ेगा, तब वो स्टेशन जाएगा? नहीं, इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि इस व्यवस्था से चालक भी परेशान होगा, आम जनता भी परेशान होगी। तो काशी जोन में वाराणसी कैंट का 1 नंबर, बनारस स्टेशन का 1 नंबर रखें, और वर्मा जोन में कैंट का 9 नंबर, बनारस स्टेशन का 8 नंबर, इसको डालें। उसके बाद नई नई सड़कें बनी हैं, नए नए ओवरब्रिज बने हैं। जैसे आपका एक फुलवरिया का है, तो बाबतपुर वगैरह की जो गाड़ियां आएंगी वो इस रास्ते से चली जाएंगी, बनारस के 8 नंबर 9 नंबर पे आ जाएंगे कैंट स्टेशन से। तो कम से कम जो रेलवे स्टेशन, जो लोगों को ट्रेन पकड़ना है उनको आराम होगी। और जो अभी एक कजाकपुरा रास्ता बन रहा है, कजाकपुरा रास्ता बन रहा है, तो अगर जिसको मुगलसराय जाना है वहाँ पार जोन को, तो उस रास्ते जो है कजाकपुरा होके वो राजघाट होकर मुगलसराय भी निकल जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं दोनों महत्वपूर्ण स्टेशनों को हर क्षेत्र से जोड़ सकेंगे। तो इस पे प्रशासन को और आरटीओ विभाग को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इस व्यवस्था को, जो वर्तमान व्यवस्था ये बना रहे हैं, इससे बनारस की आम जनता और बनारस के चालक दोनों परेशान होंगे। तो ऐसे कहा जा सकता है कि बनारस स्मार्ट सिटी नहीं, चालकों के लिए और यहाँ के लोगों के परेशान सिटी की तरह नजर आएगी, परेशान सिटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम जुबैर खान बागी साहब से बात कर रहे थे, बड़े ही अच्छे विचार रखे हैं आपने, और बराबर चालक के हित में अपनी इंटरव्यू देते रहते हैं, अपनी बातों को कहते रहते हैं, और शासन प्रशासन तक बैठकर भी बात करते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, देखते हैं कि इस बयान का, इस इंटरव्यू का प्रशासन पर कितना असर पड़ता है। मिलते हैं अगली